नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बुलेटिन में हम प्रतिदिन राजनीतिक चर्चा करते हैं। आज के विषय पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और खालिद उस्मानी, ये पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। राधेश्याम हैं, ये छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं। और गौतम कश्यप है, ये आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। कुछ दिनों से कुछ अजीब सी घटनाक्रम चल रहे हैं और खास तौर से जो कोरोना को लेकर के जो आंकड़े हैं या जो और घटनाएं हैं, सबों को मिलने की घटनाएं हैं, जो जिस तरह से घटनाएं हैं उनको लेकर के बड़ी अजीब सी स्थिति बन रही है। और कहीं ना कहीं जो असफलता है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये चीज़ें बोल करके सामने आ रही हैं और तरह तरह की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। उस दिन हमने आपको बताया था कि जो सरकार की प्रेस रिलीज उसमें ये कहा गया था कि WHO ने पीठ ठोकी, यहाँ के यूपी की व्यवस्था की कायल हो गई है WHO, इस तरीके की बात थी। तो इस तरह के चीज़ें निकल करके आ रही हैं और ख़ासतौर से जो सबों के प्रवाह की स्थिति है, सबों के मिलने की स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बहुत से दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद में भी जो चीज़ें हैं उनमें बड़ा अंतर निकल करके सामने आ रहा है। कई जगह अघोषित रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगा है, रोक लगी हुई है कि अब जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं वो पूरी तरह से जारी नहीं किए जा रहे। कभी एक अभी ट्विटर पर देखे तो ब्रजेश मिश्रा जो भारत समाचार के संपादक है, उन्होंने एक बच्ची का वीडियो वहाँ पर किया था कि उसके 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 पेरेंट्स की मृत्यु के बाद में वो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना पा रही। तो ये स्थिति है और ये स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और जो लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं उनके खिलाफ दमन की कार्रवाई हो रही है। इस तरह की स्थिति आ रही है। तो आज का घटनाक्रम है, उसमें लगता यही है कि ही में दिल्ली में कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी है और कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस। जानकारी में आया है कि पोस्टर लगाए गए और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके किसी काउंसलर ने ये पोस्टर लगवाए जिन पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। केवल एक सवाल पूछा गया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। ये बता दें आपको कि लगभग 6 करोड़ वैक्सीन है, 6.6 करोड़ वैक्सीन ये 93 देशों में निर्यात की गई और इनमें से अधिकांश वे देश हैं जो भारत से कम प्रभावित हैं। तो जब ये पोस्टर लगे उसके बाद में राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ और सवाल पूछने वाले ये पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। शिकायतों के आधार पर लगभग 10 FIR दर्ज की गई। कल्याणपुरी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से इनके पास से 860 पोस्टर और 20 बैनर बरामद किए गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए थे। ये जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उन्होंने ये बताया। और इसके बाद में जो दिल्ली पुलिस है वो अभी और शिकायतों के आधार पर अभी और लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। अब हम अगर इस पोस्टर की भाषा को देखें तो उसमें केवल एक सवाल पूछा गया है और इस तरह से सवाल पूछा गया है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। सवाल अगर पूछा गया है तो सरकार को ना तो घबराना चाहिए, ना भागना चाहिए, ना बचना चाहिए।
न डरना चाहिए और न डराना चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि पोस्टर को आधार बना करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई, और ये संकेत इस बात का करता है कि जो लोकतंत्र की दुहाई हम बहुत देते हैं कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, वो लोकतंत्र अब किस दिशा में जा रहा है, हमारी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किस दिशा में जा रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्टर नहीं लगाए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं, और ये एक सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधि है, एक राजनीतिक गतिविधि है पोस्टर लगाना। इसमें और पोस्टर में कोई आपत्तिजनक स्थिति हो, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, तब हो सकता है कि कार्रवाई इस पर की जाए। लेकिन अगर कोई सवाल पूछा गया है और उसके बाद में इस तरह की कार्रवाई अगर अमल में लाई जाती है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिशा हमारी लोकतंत्र की बदल रही है, भटक रही है, ये चीजें सामने आती हैं। और अगर सरकार आलोचना से घबराती है तो उसके बाद में फिर स्थिति यही पैदा होती है कि वो अपनी एजेंसियों से इस तरह के दमनकारी कदम उठाती है। और दिल्ली पुलिस की चर्चा करें तो दिल्ली पुलिस का जो चेहरा है, चाल और चेहरा है, उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने जेएनयू पर जब विद्यार्थी परिषद के लोगों ने हमला किया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। जामिया मिलिया इस्लामिया में घुस करके दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की, और उसके बाद में उस मामले में कुछ नहीं। सीएए के आंदोलन में दिल्ली पुलिस का चेहरा सबने देखा है, और दिल्ली दंगों में जिस तरह से झूठे मुकदमे कराए गए, वो भी सबको इस बारे में मालूम। तो जो ट्रेंड चला है कि अगर कोई बोलेगा तो आप कार्रवाई की जाएगी, और खतरनाक ट्रेंड है। और जिस इमरजेंसी की चर्चा अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, 75 की आप देखते हैं, वो उसमें भी यही सारे कॉलम्स थे, यही सारी व्यवस्थाएं थी जो अब देखने में आ रही हैं। हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और इस समय जो सबसे आसान कार्रवाई है कि किसी ग्रुप से किसी को लेफ्ट करके, किसी को रिमूव करके, ये सबसे पहली कार्रवाई यही होती है कि अगर हम आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं तो जो हम आपको अपने ग्रुप से रिमूव कर देंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं। और जब पोस्टर के जरिए एक कोई सवाल पूछा जाए कि आपने वैक्सीन को क्यों भेज दिया मोदी जी, और उसके बाद में राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें भी गिरफ्तार करो, हमें भी गिरफ्तार करो, हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। तो ये राजनीतिक चीजें हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है पूरा। और इस पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पोस्टर लगाने के पीछे, और पोस्टर में भी एक साधारण सा सवाल जिसमें पूछा गया हो, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, उस पोस्टर के बाद में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और की जा रही है। हमने पहले भी बताया कि लगभग 6.6 करोड़ वैक्सीन 93 देशों को निर्यात की गई, और इनमें से अधिकांश वे देश हैं जिनमें कोरोना का प्रभाव भारत से बहुत कम है। तो अनिल गंगा जी, आपसे ही शुरू करते हैं, बहुत लंबा प्रवचन हो जाता है कि जिस तरह से कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, हमारे आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या लोकतंत्र, या जो हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि आज़ादी के इतने सालों के बाद में हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, लेकिन जो स्थितियां निकल करके आ रही हैं, जो स्थितियां बदल रही हैं, मीडिया पर कार्रवाई हो रही है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, पोस्टर लगाने पर कार्रवाई हो रही है, साधारण से सवाल पूछने पर कार्रवाई हो रही है, ये सब किस ओर जा रहा है, और क्या इसमें भी कोई सफाई देने की आवश्यकता पड़ सकती है? कौन सी ऐसी स्थिति उससे बिगड़ रही थी, कौन सी ऐसी, और क्या सवाल नहीं पूछे गए, क्या सवाल पहले नहीं पूछे गए, सवाल बाद में नहीं पूछे गए? महंगाई को लेकर के आप लोग अक्सर उन चित्रों की, उन दृश्यों को याद दिलाते हैं जो कभी होते थे 4, 5, 6, 7 साल पहले, और आज महंगाई की स्थिति है। तो ये सारी चीजें हैं, और जिस तरह से इस पोस्टर को लगाने के बाद में कार्रवाई शुरू हुई है,
उसको किस रूप में लेते हैं राजनीतिक दल, और किस तरह जो लोकतंत्र है वो कहा जा रहा है। क्या व्यक्ति की आज़ादी पर हम कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो आज़ादी है उसे भी कहीं ना कहीं कैद करने जा रहे हैं। अनिल जी। शेखर भाई, जहां तक लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, और जो वर्तमान में केंद्र में सरकार बैठी है ये चाहती ये है कि जो हम कहें हम दिखाएं, वही आप देखें, वही समझें। ये एक सच्चाई है। ये एक इसी पर मामला नहीं है कि केवल वैक्सीन पर, इसकी अगर और तह में जाएंगे अभी आपको और घिनौने कार होते हुए मिलेंगे इस पर। और एक पोस्टर चिपकाना, ये एक सवाल पूछ देना, कितनी शर्म की बात है कि उस पर आप FIR लिख रहे हैं। इसी प्रकार से बिहार पप्पू यादव पर मुकदमा लिखा गया। आप सोचिए कि जो काम स्वास्थ्य के लिए होना तो उस पर मोहरम ढोई जा रही थी, और एक बीजेपी का मौजूद है व्यक्ति जो है, जिसके यहाँ लंबी लाइनें लगी थी 30-40, बताइए आप, एम्बुलेंसें खड़ी हुई थी, और जब उसे खोला गया तो उस पर जो है पप्पू यादव पर मुकदमा काहे का लिखा दिया गया कि उन्होंने जो है इस बात का उल्लंघन किया है कि जो महामारी चल रही है उसका उल्लंघन। अरे उन्हें तुरंत गिरफ्तारी तो रूढ़ी की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। यहाँ पर केवल दबाने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। और ये लोग सबसे बड़े, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र भक्त कहने वाले ये राम भक्त, ये क्या करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है कि राम अगर इन्हें मिल जाए तो राम का भी गला काट देंगे। ये वो लोग हैं, और इन्हें शर्म नहीं आ रही है। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि इनके वो क्या नाम, अभी एक जो प्रवक्ता हैं संपित पात्रा जी, उनको मैंने बोलते हुए देखा। जब वो कोई सवाल नहीं उन्हें मिला तो उन्होंने ये कहा कि हमारे विदेशों में कुछ सैनिक हैं, उनके लिए वैक्सीन भेजी जा रही है। अरे क्यों झूठ बोल रहे भैया, इतना झूठ मत बोलो। ये बात यह है कि देश इनके हाथ से निकल गया है। देश के जो व्यवस्था है, जो उद्योगपति लोग हैं, वो इनके हाथ से निकल चुके हैं। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनको, इसलिए देश बहुत ही विषम परिस्थितियों में है। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपने को शुद्ध करो। आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप लकड़ियां नहीं दे पा रहे मरने वालों के लिए, और क्या देंगे? चारों तरफ आपको अभी इलेक्शन पड़ी थी, इलेक्शन करा लिया, इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया। कम से कम गंगा के किनारे इतना तो कर लो कि लकड़ियां लगवा दो, नहीं कहीं मिल रही तो जंगलों में पेड़ों को कटवा लीजिएगा, और वहां पर ड्यूटी लगा दीजिए। शेखर भाई, और कन्नौज में आज ही अभी अभी मैंने देखा कि कन्नौज में वेंटिलेटर आए थे, और आज तक वो खुले नहीं, और लोग अपने दम तोड़ते रहे। आज डॉक्टर का बयान है, वहीं कन्नौज के डॉक्टर का बयान है कि जो है वो केंद्र सरकार ने भेजे, और क्या कार्रवाई कर रहा है बताइए आप। हर जगह बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ हाहाकार बची हुई है। इसलिए हे प्रभु, इन लोगों को सद्बुद्धि दो, और जो वास्तव में कार्य जनता का है उसे करने का काम करें। खालिद उस्मानी जी, ये आज जो देश के हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। लोकतंत्र पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। किसी को कोई आज़ादी नहीं, किसी तरीके की कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई जो है अपने हक की बात नहीं कर सकता। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पे किस तरीके से धरना प्रदर्शन, महंगाई को लेके, वो प्याज लेके बैठ जाते थे, गैस का सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, तो किसी तरीके से कांग्रेस ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं किया। ये तो देश का लोकतंत्र था कि सबको आज़ादी है अपनी बात कहने की। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने ये सबसे अधिकार छीन लिए हैं कि नहीं, सिर्फ मोदी जी जो कहेंगे वही तुमको कहना पड़ेगा, मोदी जी जो करेंगे वही तुमको करना पड़ेगा, तुम आगे हटके अपने देश की बात नहीं कर सकते। जो मोदी जी कहें उसी में कहो। मोदी जी ने कहा कि मोमबत्ती जलाओ तो मोमबत्ती जलाओ, उन्होंने कहा घंटा बजाओ तो घंटा बजाओ।
तो मोदी जी से अगर ये किसी ने पूछ दिया, मुझे तो डर लग रहा कि आपके यहाँ बोल रहे, पता नहीं यहाँ कल कोई हमसे हमारी गिरफ्तारी हो जाए। अब तो ये भी डर लगने लगा कि कब गिरफ्तार कर लिए जाएं। इस 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 माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने ये देश में ये माहौल पैदा कर दिया है कि आदमी अपनी हक बात नहीं कह पा रहा है, सच्ची बात कहने से डरा रहा है। जो उसको आजादी मिली थी सन 47 में, बुजुर्गों ने हमारे इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानियों को आज व्यर्थ होते देख रहे हैं हम लोग कि आज हमको फिर गुलाम बना लिया गया है कि आम को नीम को आम को। ये आजादी का किस बात की आजादी? सारी आजादी छीन ली गई। एक जनता भारत आप इसके आम आदमी पार्टी के आदमी नेता ने पोस्टर लगा दिए तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? कितनी जेलें बनाई हैं आपने? मैं तो कहता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी आज तैयार बैठी है जेल जाने के लिए। भेज दीजिए सारी पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल। जी, हमने कहा कि ये जो मामला है आज का, ये प्रदर्शित करता है कि निश्चित तौर पर देश लोकतांत्रिक है ही नहीं, और सरकार लोकतंत्र ये चाहती नहीं है कि लोकतंत्र रहे। निश्चित तौर पर हमें जो बात आपने अभी विषय में रखी थी कि 75 की बड़ी दुहाई देते हैं इमरजेंसी की, इमरजेंसी में और क्या था? सरकार के अगेंस्ट आप बोले, आपको बंद कर दिया। यही अब हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, मतलब कि कोई मर गया है ये भी प्रमाणित करने को सरकार तैयार नहीं है। अब क्या लाश लेके रोड पे बैठ जाएं, या जब जमीन की वसीयत करानी है, तमाम काम होते हैं, मरने वाले तमाम पेंशनर हैं उनके तमाम काम हैं, या लाश लेके ऑफिस में जाए कि भाई देखो फला आदमी मर गया है, इनकी पेंशन इनकी पत्नी को देने लगो, ऐसा काम शुरू कर दें क्या? फर्रुखाबाद गंगा जी के घाट पे अधजले शव जेसीबी के द्वारा हटाए जा रहे हैं, पोजीशन यहां तक आ गई। और क्या मतलब, हम तो यही नहीं समझ पा रहे आखिर कैसी व्यवस्था है। पोस्टर की बात, योगी जी का एक फरमान आया था बलात्कारियों के पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि वो सामाजिक रूप से शर्मिंदा हो और लोग इस घटना को अंजाम ना दें। फरमान अच्छा था, हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद का पोस्टर लखनऊ में लगा दिया, तो फिर मुकदमा खिलाफ कायम करा दिया गया छात्र सभा के लोगों के खिलाफ, और पता नहीं चला कि पुलिस पोस्टर कब नोच ले गई। तो इनका तो अपना ये मामला है कि ये तो जो कहते हैं वो खुद ही नहीं करते हैं। तो अच्छा, पोस्टर में भी अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो मिथ्या है, भ्रामक है, अफवाह फैलाने वाली है, जो राष्ट्र के विरुद्ध है, जो झूठ है, उसमें आप मुकदमा कायम करा सकते हैं। और अगर मुकदमा कायम करवाना है तो सबसे पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ करवाइए। उन्होंने भी पिछले वर्ष रायबरेली में पोस्टर लगाया था कि गुमशुदा की तलाश, और नीचे सोनिया जी की फोटो लगाई थी। जो आदमी दिल्ली के अकबर रोड पे बैठा है, सबको दिखाई दे रहा है, उसे आप गुमशुदा बता रहे हो, तो भ्रामक तो खबर ये है। ये तो बिल्कुल अफवाह फैलाने वाली बात है। लोकसभा को अटेंड कर रहा है कोई आदमी, कोई लोकसभा का मेंबर लोकसभा में बोल रहा है और क्षेत्र में पोस्टर लगा है कि गुमशुदा की तलाश, तो ये तो भ्रामक खबर फैला रही थी वो। इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। एम्बुलेंस जो छुपाए है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसने बताया कि यहाँ एम्बुलेंस छुपी है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये देश अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। और मैंने तो उसी दिन बोल कह दिया था, फेसबुक पे भी लिखा था, जब रात के 2:30 बजे राष्ट्रपति शासन हटा महाराष्ट्र में और सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि अघोषित इमरजेंसी नहीं है? इसलिए निश्चित तौर पर ये हिटलर शाही, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ए तानाशाह किस किस को बंद करेगा, हमारी नजर जहां तक जाती है लोग तेरे खिलाफ हैं। और हम सिर्फ एक संदेश देना चाहेंगे सरकार को, सिर्फ फोन आए ना सौंपेंगे कि तुमसे पहले भी एक वक्त यहाँ तक तो नसीम था और उनको भी अपने पूरा होने का इतना ही यकीन था। गौतम, थोड़ा ऊपर उठ के बैठो फिर बोलो।
हाँ ऑडियो बंद है भैया। ऑडियो बंद है तुम्हारा? हाँ म्यूट है आपका, म्यूट। ऑडियो खोलो उससे, मोबाइल से। शुभम तिवारी बोलिए। शुभम जी देखिए शेखर जी, मैं पहले तो एक बात बहुत, वीडियो मेरी आवाज आ रही है? वीडियो नहीं हेलो, मैं पहले तो एक बात बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा। शुभम वीडियो चेक कर लो, वीडियो नहीं आ रहा। हाँ तो रहा है इधर तुम्हारा। आ तो रहा है भाई साहब। अरे आने दो, तुम्हारे आने से क्या, ये इधर नहीं आ रहा है, इधर आप तो आना चाहिए, आने जी अब ठीक है? नहीं आ रहा। चलो नहीं आ रहा, बोलो फिर। हेलो नहीं जी, आ अब वीडियो रहा, आ गया? नहीं आ रहा, बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि अब इस देश में दो तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक वो है जो हमको संविधान के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा समझाई गई है, और दूसरा लोकतंत्र की व्यवस्था जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। कहीं ना कहीं ये भी मैं बोलता हूं यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बहुत कमजोर मानसिकता के लोग हैं, और पता ही नहीं चलता कितना डर जाते हैं, भूल जाते हैं अपना इतिहास, जो कि बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का बहुत बड़ा कोई इतिहास है नहीं। जो भी कुछ इन्होंने किया बहुत जल्दी के समय में किया है। मैं याद दिला देना चाहता हूं 9 मई 2016 का दिन, 9 मई 2016 का दिन, अगर चाहें तो आप उसकी जांच भी कर लीजिएगा, तमाम मीडिया गवाह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर लगाया था, और आप समझिए साहब, आज जिस पोस्टर में सिर्फ मोदी जी लिखा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर ताला लगा के पूरे दिल्ली छाप दिया था उस पोस्टरों से। ये वो दोहरी राजनीति, दोहरी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके के कार्य करती है। दूसरी घटना मैं बताता हूं, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके राजनीति करना चाह रही है। 18 नवंबर 2020 को ये सब खबरें जब चाहिएगा आपको नेट में दिख जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी पढ़ ही सकते हैं कि केजरीवाल जी का कार्टून बनाया गया था पोस्टर में, और उसमें लिखा गया था, पिछले साल कोरोना की बात है, दिल्ली में कोरोना पास परंतु केजरीवाल फेल। ये भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाया था, और इसी पोस्टर में नीचे लिखा था अमित शाह ने संभाली कमान, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल लगा हुआ था। यह है यहां पर दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा। इसके बाद एक घटना और याद दिलाता हूं, तीसरा उदाहरण देता हूं। 18 नवंबर सन 2019 की एक खबर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर जी ने सार्वजनिक अपनी फोटो लगाते हुए वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर बुरा भला लिखा और साफ बोला। उन्होंने लिखा इसमें, और हाँ सुनिए, उसकी उस पोस्टर की भी खासियत है कि वो पोस्टर सबसे ज्यादा बहुतायत आईटीओ पर और सचिवालय के आसपास क्षेत्रों में लगाए गए। क्या ये दोहरी राजनीति नहीं है? इसमें उन्होंने लिखा था पानी के सैंपल फेल, केजरीवाल को भेजो जेल। अब आप ये बताइए कि आज अगर मोदी जी को इंगित करते हुए पोस्टर लगा दिए गए और सिर्फ मोदी जी लिखा है, कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं लिखा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि यहां पर मोदी जी ही गुनहगार हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो पोस्टर में पूरे नाम दे देती है साहब, अरविंद केजरीवाल का नाम दे देती है, मुख्यमंत्री जी का नाम दे देती है। तो ये जो दोहरी चरित्र, दोहरी राजनीति है। और अभी आदरणीय एडिटर महोदय ने जो बात रखी थी कि WHO ने पीठ थपथपाई है, अरे साहब जब आंकड़े ही नहीं दिए जा रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनकी कहीं लिखा पढ़ी नहीं हो रही है, तो WHO जहां बैठा है वहां बैठा रहेगा। इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मीडिया तक तो स्वतंत्र है नहीं साहब, जो L2 अस्पताल की जो है स्थितियों को साफ जनता को बता सके। वो तो जिनके परिजन वहां जाते हैं, झेलते हैं, और जब उनका पेशेंट ठीक होता है या खत्म हो जाता है तो वो आके बताते हैं वहां के क्या हालात हैं। तो WHO को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर जहां पर FIR की बात है, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि FIR और गिरफ्तारी करके भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि कहीं ना कहीं मोदी जी वैक्सीन वाले प्रकरण में पूर्णतः जिम्मेदार हैं।
मुझे वो इन आंकड़ों के जवाब दे, तब बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर नहीं लगाए। ठीक, आम आदमी पार्टी बोलो जल्दी से। फिर तुम्हारी ऑडियो नहीं खुल पाया अभी, ऑडियो खोलो गौतम नीचे से, इससे नहीं, नीचे मोबाइल से खुलेगा। अरे स्क्रीन पर टच करिए। है ना कोई लड़का? अरे स्क्रीन, ऑडियो 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 तुम्हारा बंद है। गौतम जी स्क्रीन को टच करिए, स्क्रीन पर ही ऑडियो का साइन है। चलो अब से बोलो, अब से आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी बंद है। नहीं आ रही। मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। स्थितियां है ये है कि लोग कह रहे हैं कि आजादी नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी। ये वही लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं जो जेएनयू के अंदर भारत माँ के टुकड़े करने की बात करते हैं, और वही लोग जो है अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो, सुन लीजिए, ये वही लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर से भाड़े के पत्थरबाज लाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नारेबाजी करने का काम करते हैं। और रही बात कोरोना काल, साहब विषम परिस्थितियां हैं, इनसे लड़ने की आवश्यकता है, यहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी आज आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता कहीं आपको सेवा करता हुआ नजर नहीं आएगा। रही बात कांग्रेस की, आप उठा के देख लीजिए, और आज दिन तक अगर कोई भी ऐसी कोई खबर छपी हो कि कांग्रेस के नेता ने कहीं सेवा करते हुए पाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सेवा भाव से काम कर रहे। हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान में पूरी कमान संभाले हुए हैं, कैसे कोरोना पर काबू पाया जाए। बाकी हमसे जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, उन देशों की भी स्थिति देख लीजिए साहब, हम उनसे आज फिर भी लाख गुना बेहतर जो है अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी आप एक चीज समझ लीजिए कि जिस घर में 10 लोगों की रहने की व्यवस्था हो और वहां 100 लोग आ जाएं तो अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन हम लोग उन अव्यवस्थाओं से घबराने वाले नहीं हैं और प्रयास करके उन अव्यवस्थाओं को दूर करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। और ये जो प्रश्न, ये गंदी राजनीति करना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग छोड़ दें महोदय, इनका काम है। ये देश के विषय में जब बात आएगी तो सेवा भाव से काम नहीं करेंगे। ये बात करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने जो है राम मंदिर बनवाया और पैसा खर्च किया है। इनको अवगत कराना चाहूंगा कि 150 एकड़ में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की समाधियां बनी हैं। क्या इनने कोई सेवा का काम किया हो तो बताएं। हाँ गौतम, गौतम बोलो जल्दी से, बोल पाओगे भाई? बेवत्ता गौतम, बोल पाओगे? गौतम सही करो, अगली बार बनवाएंगे। सही नहीं है हमारा। हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ, अपने सभी साथियों 26 मिनट मैंने सभी साथियों को सुना, और मैं आपसे निवेदन करूंगा एडिटर महोदय कि मेरी बात पूरे होने तक मुझे सुना जाए। कारण ये है कि जाके फाय न फटी बिमाई, बौका जाने पीर पर आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई वो हमें लोकतंत्र सिखा रहे थे, जिन्होंने हजारों सिखों को दंगों की आग में झोंक दिया वो हमें लोकतंत्र बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि आईना मुझे दिखाने से पहले खुद कांग्रेस और सपा के लोग देख लें, तो आज इतनी ओछी बातें कांग्रेस कभी नहीं करेगी, सपा के लोग कभी नहीं करेंगे। दूसरा, मैं एक विषय आपको करूं, जहां तक वैक्सीन की बात है, बड़े धैर्यपूर्वक सुनिएगा और बहुत अच्छी तरह से इस चीजों को नोट कर लें, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता शायद सभी पढ़े लिखे लोग हैं और इस डिबेट को भी पढ़े लिखे लोग देखें।
करोड़ डोज की जो बात की हमारे एडिटर महोदय ने, जो डोज निर्यात कर दी गई, उस निर्यात की सच्चाई को समझने का विषय है। 6.6 करोड़ डोज भारत सरकार ने नहीं निर्यात की। पहले तो आप स्पष्ट समझिए कि उसमें से महज 1.7 करोड़ डोज भारत सरकार ने दी है, जिसमें से 78 लाख डोज भारत सरकार ने सार्क देशों को दी है। सार्क देश अपने आस पड़ोस के देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे देशों को। भाई आगे आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज को विषय स्पष्ट करिए, क्योंकि चीजें समझना बहुत आवश्यक है। जब सवाल उठेंगे तो उनका जवाब पूरा लिया जाए। दूसरी चीज, 2 लाख जिसमें सैनिकों की बात की, समाजवादी पार्टी के लोग, आदरणीय मुलायम सिंह यादव की रक्षा मंत्री रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है शायद जानकारी में कहीं कमी रह गई होगी समाजवादी पार्टी के, कि भारत के कई हजार सैनिक विदेशों में हैं, संयुक्त राष्ट्र पीस कमेटी के तहत विदेशों में अपॉइंटेड है। तो मुझे लगता है कि आपकी कहीं जानकारी में, आप जो संदीप पात्रा जी को ब्लेम कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, लेकिन क्या करें, आप लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई बार आप पे हावी रहती हैं। 2 लाख डोज उनके तहत संयुक्त राष्ट्र पीस को दी गई हैं, और इस तरीके से केवल 15% डोज भारत सरकार ने दी है। 6.6 करोड़ डोज नहीं दी है, 85% डोज कंपनियों ने दी है, वो भी इस पॉलिसी के तहत जो लाइसेंस की लायबिलिटी थी और जो इनकी बिजनेस की लायबिलिटी थी उसके बदले में दी गई है, जो इनके टाई अप थे उनके बदले में दी गई है। वरना भारत जैसा देश ये कैसे सोच सकता था कि 14 दिसंबर 2020 को अमेरिका में टीका लगता है और 16 जनवरी 2021 में भारत में टीकाकरण प्रारंभ हो जाता है। तो इतनी जल्दी ये सब कैसे संभव था? हम आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ओछी राजनीति पे चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरविंद गौतम जी ने 9,000 रुपए खर्च करके इस ओछी राजनीति को दर्शाने के लिए एक पोस्टर लगा दिए। और ओछी राजनीति इसलिए कि आपको स्थितियां स्पष्ट हो गई कि वो वैक्सीन कहां गई। वो वैक्सीन कहीं नहीं गई, वो वैक्सीन यथासंभव जहां जानी चाहिए थी वहां गई। और उसके बाद जो भारत की जरूरतें थी उनको ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए, अन्यथा आज हम वैक्सीन लगा नहीं रहे होते, आज भी हम वैक्सीन के लिए परेशान घूम रहे होते। आज हमारे पास एक भी वैक्सीन नहीं होती और शायद हम टीकाकरण भी प्रारंभ नहीं कर पाए होते अगर कांग्रेस के हिसाब से चले होते। कांग्रेस की मंशा यही रहती है। दूसरा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक विषय रखा कि फला तारीख को ये हुआ, 2016 में ये हुआ। मान्यवर समझिए, राजनीति अपनी जगह है और आपदा अपनी जगह है। 71 की लड़ाई में भी हमने इंदिरा जी का साथ दिया और आपने हमेशा पीठ पे छुरा भोंका, आपने राजनीति करने से बाज नहीं आए। चाहे कारगिल का युद्ध हो और चाहे आज की ये देश की विषम परिस्थितियां जो किसी भी महायुद्ध से कम नहीं है, और आप सब केवल सत्ता के लालच में आंखों पे पट्टी बांध के केवल उस कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं, ना कि आम आदमी की समस्याओं को, उनकी समस्याओं पर ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, 35 साल लगे थे। 80 के दशक में एक महामारी ने और जन्म लिया था, पोलियो, और इस देश को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 35 साल जिस कांग्रेस को लग गए पोलियो मुक्त करने में, वो यहाँ प्रवचन देती है डिबेट पे, ऐसे बात करती है। दूसरी चीज, केवल 2 एम्स बनाए 60 साल शासन करने वालों में भारत में केवल 2 एम्स बनाए, एक दिल्ली और एक आधा अधूरा एम्स रायबरेली। आज तक इस देश में 2 एम्स केवल कांग्रेस के द्वारा बनाए गए। हमारी सरकार आई, आदरणीय अटल जी ने 6 एम्स बनाए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14 एम्स बनाए। 14 एम्स। हम साधनों को यथासंभव बढ़ाने का काम किया है और हर परिस्थिति का सामना हम राजनीति से अलग हटके करते हैं और उम्मीद भी यही अपने विरोधियों से करते हैं। राजनीति तो होती रहेगी, सत्ता के लालच में आपने अटल जी की सरकार गिरा दी। आप सत्ता के लालच में मुलायम सिंह जी पर मुकदमे करते हो कि समर्थन हासिल कर लें। हम ये सब नहीं करते, हम एक वोट से सरकार गिराना पसंद करते हैं, लेकिन राजनीति के उसूलों से हम समझौता नहीं करते। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, इस विषम परिस्थिति में इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी के लिए पोस्टर लगाए गए। जब आम आदमी पार्टी का इससे पहले दिल्ली का इलेक्शन था तो पोस्टर बार बहुत जबरदस्त किया गया था मोदी जी को लेकर के, तब कोई मुकदमे नहीं किए गए किसी भी प्रकार के, क्योंकि तब परिस्थितियां देश की ऐसी नहीं थी, ये राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। लेकिन आज देश इतना संकट में है
और इतनी घिनौनी राजनीति जिस तरीके से ये विरोधी कर रहे हैं, मुझे पूरा सुन लिया जाए। दूसरा, मैं एक बात और कह दूं। हो गया भैया, बहुत हो गया, 5 मिनट हो गए आपको। गौतम बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हेलो भाई साहब, ये भाजपा के लोग केवल एक ही मानसिकता की राजनीति करते हैं जी। गौतम जी को बाद में बुलवा देना। गौतम जी की जगह आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता है ना आम आदमी पार्टी के। अरे आम आदमी पार्टी के नहीं भाई साहब, पहले सुनिए, देखिए भाई साहब, इन्होंने क्या हुआ था कि वैक्सीन बनाई, इन्होंने वैक्सीन 5 करोड़ उन्हें विदेश देना थी, लेकिन दे दी 6.5 करोड़ भाई साहब 93 देशों को। और जब उसका सवाल पूछा आप पूरे ढिंढोरा पीटे तो पूरे देश में मैंने कर दिए। मत बोलो, सफेद झूठ मत बोलिए, सफेद। अरे पहले सुनिए तो, आप अपना ढिंढोरा पीटिए कि मैंने पूरे 93 देशों की वैक्सीन भेज दी, जबकि आपका इकरार था, करार था कंपनी से कि मैं 5 करोड़ वैक्सीन भेज दूंगा। इधर आपने 6.5 करोड़ दी, जिसमें पाकिस्तान को 68 करोड़ रुपए की वैक्सीन आपको दी, आपको जानकारी होना चाहिए। और जब आम आदमी पार्टी को आपसे सवाल पूछे, इसमें बखला गए, जबकि आपके सीतापुर के विधायक जी क्या कह रहे हैं, आपको तो जानकारी होना चाहिए इस समय क्या है राजनीति का, क्या है। आपने तो इंदिरा गांधी के सन 75 वाले इमरजेंसी से ज्यादा आपने इमरजेंसी लगा दी, जवान पे ताला लगा दिया आपने। अरे कम से कम ये तो देखिए कि वहां पे बच्चे जो पोस्टर लगा रहे थे उन्हीं लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को गिरफ्तार करते, संजय सिंह को गिरफ्तार करते भाई। तो आप लोग केवल राजनीति करते हैं धर्मवाद पे। आप केवल सांसद करे गौमूत्र से क्या करना चला जाता भाई साहब? ये क्या राजनीति आपके लोगों ने बना रखी है? ये राजनीति ऐसी नहीं भाई साहब होती है। राजनीति करने का तरीका है कि अगर विरोधी भी उसकी बात भी सुनिए, इसकी भी बात सुनिए। आप केवल अपनी बात रखते हैं कि साहब हमारी पूरी बात सुनिए, ये नहीं होता है। ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र अगर नहीं बचाया जाएगा तो ये जैसे अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, वही हालत हमारी आज है इस समय। तो अंग्रेजों के जमाने में लोग नहीं बोल पाते थे, वही आज आबाद हो रहा है कि अगर उस समय जो बोलता था तो जेल में डाल दिया जाता था। वही होता है इस समय। ये अंग्रेजों से लगता है समकक्ष काम हो रहा है भाई साहब। ठीक है, खत्म करो। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जल्दी से। हाँ, हम इतना कहना चाहेंगे कि भाजपा की तरफ से एक बात निकल के आई कि सरकार ने नहीं बेची वैक्सीन, कंपनियों ने बेची है। देश संकट में हो और देश में कंपनी चलाए और उसके बाद देश को ना दे विदेश को दे, कौन सी ऐसी कंपनी, किसमें इतनी ताकत है? सरकार अगर अपनी आ जाए और कंपनी में बनने वाली चीज खाली हमारे देश में नहीं मिलेगी और विदेश भेज दोगे, हमारे देश के लोग मरेंगे। व्यापार तुम मेरे देश में करोगे, सिक्योरिटी मेरे देश से लोगे, एनओसी मेरी सरकार देगी और हमारी मर्जी के बगैर तुम कोई चीज भेज दोगे, कंपनी उसी दिन बंद हो जानी चाहिए। ऐसी कौन सी कंपनी है जो सरकार के विरुद्ध व्यापार कर ले? उत्तर प्रदेश में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब तक समाजवादी जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कोई भी उद्योग उत्तर प्रदेश में आना पसंद नहीं करता था। उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करना चाहता था कि आपके क्रियाकलापों से पहली बात आपके क्रियाकलापों से उद्योग सुन लीजिए। अरे भाई, आपके क्रियाकलाप पाओगे। जज लोहिया की हत्या क्यों हुई थी बताओ अपने क्रियाकलाप। कन्नौज के नवाब सिंह यादव ने मृतकों के लिए लकड़ी फ्री कर दी है। उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया है कि किसी भी मृतक को अगर लकड़ी की आवश्यकता है तो फलाना ताल से लकड़ी ले सकता है। हम लोग ये समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो नहीं कर रही है। कोई एक भी ताल भाजपा ने लकड़ी कहीं फ्री देने वालों को समाजवादी पार्टी का जो इस समय पांचाल घाट पे, ढाई घाट पे, कन्नौज में कहीं एक नेता भाजपा को जवाब देना चाहूंगा। कोई भाई भी अगर मर जाए तो उसके लिए कन्नौज में लकड़ी फ्री मिल रही है। और हमारी शेखर जी मैं भाजपा को जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने सवाल उठाए उसके।
आप बोलो जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा। हाँ देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है अपने यहाँ कि कम पढ़े लिखे मुदक्का की बावई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ बोला कि कोरोना के काल में राजनीति ना करी जाए। अरे साहब, 18 नवंबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगवाए थे, वो कोरोना काल था, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने सेवा नहीं करी। अगर साहब सेवा नहीं करी तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवासन जी के पास जो पुलिस भेजी गई थी, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, क्या वहां उन्हें गुलदस्ता देने भेजा गया था क्या? इसी चैनल पर डिबेट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही तक नहीं मालूम है। राष्ट्रीय खबर है साहब कि कांग्रेस के लोग तो प्लाज्मा डोनेट करवा रहे हैं और लोगों की जान बचाने के क्या बड़े काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शर्मिंदा हो गई है, सिर्फ युवा कांग्रेस। दूसरी बात सुन लीजिए, मैंने सुना तो सुन लीजिए, मैंने कहा तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी। विकास जी, लड़िए मत। मुझे मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, विकास जी 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं विकास जी, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आपने कहा कि बड़ी ओछी राजनीति करती है, सुन लीजिए, आपने शब्द जोड़ा कि बड़ी ओछी राजनीति होती है। तो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ओछी राजनीति कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने 3 उदाहरण दिए, मैंने 3 उदाहरण दिए, उसके बावजूद आपने अपने पोस्टर वाले कार्ड में एक शब्द नहीं बोला कि आपने जो पोस्टर लगाए उस पर आपने पूरा मुद्दा ही घुमा दिया। आपने कार सेवकों की बात करी, सबकी बात करी, लेकिन आपके जो पोस्टर लगे उस पर आपने शब्द नहीं बोला। और रही बात, कांग्रेस ने समाधि बनाई, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति में प्रधानमंत्री जी संसद और अपना आवास बना रहे हैं 3000 करोड़ का। ये पैसा किसका है? इसका जवाब दीजिए आप। आज की स्थिति में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? आप समाधि के लिए कहते हैं, उसी गांधी जी की समाधि के लिए कहते हैं जहां पर आप विदेशी मेहमानों को लेके जाते हैं, अपने देश का रुतबा दिखाते हैं। अरे साहब, कुछ तो सोचिए, बोलने से पहले कुछ तो करिए, समझिए क्या बोल रहे हैं आप। लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है साहब, कुछ नहीं हो सकता है साहब। इससे बड़ी इमरजेंसी कोई नहीं होगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लकड़ी के स्टैंड लगवा दो, हर घाट जवाब देने की ताकत रखता हूँ, जो जानना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील है, क्या जवाब दिया जाए भैया कि लकड़ी के स्टैंड लगवाइएगा, लकड़ी में जल सके आराम से। अरे मुझे डिबेट के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी मालूम हुई। भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया इस डिबेट के माध्यम से कि जदयू में बुलाए जाते हैं, मतलब जदयू के नारे नहीं लगाए। कश्मीर से आए, ये बात आज भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे बताई इस डिबेट के माध्यम से। अरे ये बात कबूली आज भाजपा के प्रवक्ता ने, जदयू में जो नारे लगते थे, लड़के बुलाए जाते थे, इसका मतलब जो विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे हुए, फर्जी हुए, झूठे हुए, जो जदयू में जो नारे लगते थे वे कश्मीर से आते थे, ये भाजपा के प्रवक्ता ने आज कबूल किया। तो जदयू पे जो मुकदमे हुए वो फर्जी हुए। जवाब दीजिए ना, आप जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? कितने एम्स बनाए आपने 60 सालों में? इस देश को कितने एम्स बनाए आप बताइए ना, कितने एम्स बनाए इस देश को? भारतीय जनता पार्टी ने आते ही आते नहीं बना दिए विकास जी, आप जानकार हैं, आप ऐसे सवाल मत पूछिए। नींव रखने में और इमारत बनाने में बड़ा अंतर है साहब। ऐसे तो आप ये कह देंगे कि अखिलेश जी वाला एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आप ही ने किया है, ये क्यों नहीं कह देते कि जो एक्सप्रेस बना देती आप ही ने बना दिया है? अरे छोड़िए भाई साहब, नैतिकता रखिए, कुछ तो नैतिकता रखिए साहब, कुछ तो नैतिकता रखिए साहब। एकदम देश को उतना तो झूठ मत बोलिए। सिलेंडरों पे बड़ी बड़ी राहुल गांधी की फोटो लगा के 40 रुपए लीटर डीजल को 90 रुपए पहुंचा देने वाले आज ये पूछ रहे हैं कि हमने किया क्या है। दुर्भाग्य है। 40,000 करोड़ विजय माल्या को दान
चलिए आज की बिग बुलेटिन की डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस डिबेट में भाग लेने के लिए विकास पांडे का, शुभम तिवारी का, अनिल गंगवार जी का, शेख जी का, राधेश्याम जी का, खालिद उस्मानी का, गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर के, नई डिबेट को लेकर, नई बहस को लेकर। अच्छी सुबह हो भाई सभी। शुभ रात्रि।